और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। देखिए, नेपाल अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। नेपाल में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी आंदोलन का आज तीसरा दिन है। आज भी नेपाल की सड़कों पर हिंसा और आगजनी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि मंगलवार की रात को ही नेपाल में सड़कों पर सेना तैनात कर दी गई। बावजूद इसके प्रदर्शनकारियों का गुस्सा उफान पर है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समेत पूरी सरकार के इस्तीफे के बावजूद जनता उन्माद पर है। नेपाल के हालात इस कदर खराब हैं कि सेना ने पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया है। लोगों से अपने घरों में रहने और शांति में सहयोग करने की अपील की जा रही है। हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी जारी की गई। गौरतलब है कि नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुआ विरोध महज 48 घंटे में बेकाबू हो गया है और अभी भी हिंसा की आग में नेपाल जल रहा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर अब आपको बता दें, काठमांडू हिंसा के खिलाफ सेना का ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। आपको बता दें कि नेपाल में कल सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके अलावा जो इमरजेंसी सेवाओं को छूट दी गई है इस कर्फ्यू के दौरान, नेपाल की सेना ने लोगों से शांति की अपील की है। शांति बनाए रखने की अपील लोगों से की गई है। तो आपको बताएं कि काठमांडू हिंसा के खिलाफ सेना का ताबड़तोड़ जो एक्शन है वो सामने आया है और नेपाल में कल सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। कर्फ्यू के दौरान जो इमरजेंसी सेवाओं को छूट भी दी गई है। नेपाल की सेना ने लोगों से शांति की अपील की है। शांति बनाए रखने की लोगों से अपील की गई है। काठमांडू हिंसा के खिलाफ सेना का ये ताबड़तोड़ जो एक्शन है वो सामने आया है। तो युवाओं का जो आक्रोश है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। हालांकि अब जो कर्फ्यू है उसे देखिए, आज पहले 12 बजे तक लगाया गया था, लेकिन जो स्थिति है उसे देखते हुए कल सुबह 6 बजे तक किया गया है। उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले समय में जो तमाम स्थिति है उसे कंट्रोल में यहाँ की सेना ले लेगी। हालांकि जो कई सारे सवाल हैं वो ज़रूर खड़े हैं। और आपको बता दें कि नेपाल में जो तख्ता पलट की वजह है वो आप समझिए कि आखिरकार क्या कुछ वो वजह है। देखिए, नेपो किड्स के खिलाफ जो गुस्सा है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा जो है वो भ्रष्टाचार, जी हाँ, कई ऐसे भ्रष्टाचार है जिसका नाम सामने आया। बेरोजगारी अपने चरम पर रही। इसके अलावा राजशाही की मांग लगातार यहाँ पर की गई है और इंटरनेशनल साजिश भी एक बड़ी वजह रही है। तो ये वो तमाम वजह है जो धीरे धीरे करके देखिए किस तरह जो गुस्सा था वो सामने आया और अंततः जब सोशल मीडिया पर बैन लगा तो ये विरोध रुक नहीं पाया। देखिए, नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता का अंतहीन सफर लगातार जारी है क्योंकि युवाओं के आक्रोश ने सत्ता की बुनियाद को हिला दिया है। नेपाल की अस्थिर राजनीति को फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। नेपाल की राजनीति अस्थिरता के दलदल में फंसी है। नेपाल को दुनिया का सबसे अस्थिर देश कहा जाता है। 2008 में राजतंत्र के खात्मे के बाद लोकतंत्र का सूरज निकला। राजनीतिक स्थिरता अब तक मृग तृष्णा ही बनी हुई है। नेपाल ने 17 साल में 14 प्रधानमंत्रियों को आते जाते देख लिया है और आप इसी से समझ सकते हैं कि राजनीतिक अस्थिरता का क्या आलम पड़ोसी देश नेपाल में है। हालांकि जो स्थिति अभी नजर आ रही है नेपाल में, कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा चिंता वाली है और ऐसे में भारत की भी लगातार नज़र बनी हुई है। भारत ने भी उत्तर प्रदेश और बिहार में जो भी सीमाएं लगती हैं, जिन जिलों से नेपाल की, उन तमाम जगहों पर सुरक्षा को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। लेकिन जो नेपाल है, राजनीतिक अस्थिरता का जो अंतहीन सफर आप कह सकते हैं उसे लगातार जारी रख रहा है और नेपाल अपने इसी राजनीतिक अस्थिरता की वजह से जाना भी जाता है। और देखिए, युवाओं का जो आक्रोश है उसने सत्ता की बुनियाद को हिला दिया है। जिस तरह के फैसले लिए गए केपी शर्मा ओली की तरफ से, उसके बाद देखिए जो जनता है वो सड़कों पर आई और जब जनता सड़कों पर आती है तो कुछ इसी तरह की तस्वीर सामने आती है। जगह जगह पर आगजनी की गई है, जगह जगह पर लूटपाट की खबरें भी सामने आई है। हालांकि अब सेना लगातार ये कह रही है कर्फ्यू लगा दिया गया है। 12 बजे तक जो कर्फ्यू है पहले वो लगाया गया, फिर अब इसे कल सुबह 6 बजे तक के लिए कर दिया गया है। हालांकि जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उसमें छूट ज़रूर है, लेकिन जो उन्माद फैलाने की कोशिश की जाएगी तो उन पर कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। सेना लगातार ये भी कह रही है कि अगर आपके पास कुछ ऐसे हथियार हैं जो कि अवैध है, जिनको आप नहीं रख सकते, तो वो हथियार भी हमारे हवाले कर दे। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिरकार सेना कैसे कंट्रोल में लेगी तमाम स्थिति को, क्योंकि ये जो अभी फ़िलहाल की स्थिति है वो बेकाबू हो चली है। जगह जगह पर आगजनी, जगह जगह पर किस तरीके से जो पूर्व के प्रधानमंत्री हों या फिर अन्य मंत्री, उनके घरों को जलाया गया। इसके अलावा जो स्थिति सामने आई है, जो तस्वीर सामने आई है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली है।
तो अब देखना ये होगा कि कहीं ना कहीं ये जो शांति है वो कब बरकरार होगी, क्योंकि आप देखिए कि नेपाल को दुनिया में ही जो अस्थिर सबसे ज़्यादा राजनीतिक रूप से देश है वो कहा जाता है। हालांकि भारत का पड़ोसी देश है और आप ये समझ लीजिए कि कई भारतीय भी हैं। अभी जब इससे पहले खबर ये भी सामने आई थी कि काठमांडू एयरपोर्ट पर भी जो 400 से ज़्यादा भारतीय हैं वो फंस गए हैं। हालांकि अब उन्हें विशेष विमान से लाया भी जाएगा, बातचीत हो रही है नेपाल की सेना से। लेकिन आप ऐसे समझिए कि जो नेपाल है वो एक बहुत ही अच्छा पड़ोसी रहा है। हालांकि पिछले कुछ समय से थोड़े से जो रिश्ते हैं वो बहुत मधुर नहीं रहे हैं जितने पहले रहे थे। लेकिन अब जो आप समझिए कि इस राजनीतिक अस्थिरता के बीच भारत भी देखेगा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश और बिहार, खास करके इन दो राज्यों से नेपाल की जो सीमाएं लगती हैं वो किस तरीके से सुरक्षित हो। और आपको इससे जुड़ी एक रिपोर्ट भी दिखा देते हैं। नेपाल में आग ही आग, संसद, पीएम, राष्ट्रपति भवन खाक, सोशल मीडिया पर घमासान, नेपाल में तूफान, नेपाल में पीएम ओली का इस्तीफा। अब क्या जल रहा है नेपाल, सेना ने संभाली कमान। अपने प्राकृतिक सौंदर्य और बौद्ध विरासत के लिए मशहूर पड़ोसी मुल्क नेपाल एक बार फिर प्रदर्शन की आग में धधक रहा है। नेपाल की चोटियों से घिरे, हिमालय की चोटियों से घिरे नेपाल में इन दिनों गुस्से का लावा उबल रहा है। नेपाल में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी आंदोलन के तीसरे दिन भी नेपाल की सड़कों पर हिंसा और आगजनी देखने को मिली। राजधानी काठमांडू और आसपास के इलाकों में झड़पों और आगजनी में अब तक 24 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा देखते हुए केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर काठमांडू छोड़ दिया। बावजूद इसके प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि हिंसक प्रदर्शन को रोकने के लिए सेना ने मंगलवार रात 10 बजे से पूरे देश का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया है। नेपाली सेना का कहना है कि मुश्किल समय का फायदा उठाकर कुछ उपद्रवी आम लोगों और सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लूटपाट और आग लगाने जैसी हरकतें हो रही हैं। ऐसी गतिविधियां बंद होनी चाहिए। नेपाल अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। संसद भवन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक को छात्रों ने घेर लिया। नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ भड़का विद्रोह महज 2 दिनों में ही अभूतपूर्व राजनीतिक संकट और हिंसा में बदल गया। राष्ट्रपति के निजी आवास तक भीड़ का पहुंच जाना, संसद को आग के हवाले कर देना और प्रधानमंत्री ओली समेत कई मंत्रियों का इस्तीफा देना इस बात का सबूत है कि हालात सामान्य विरोध से कहीं आगे निकल चुके हैं। युवाओं में एक ऐसा आक्रोश है जिसने सत्ता की बुनियाद को हिला दिया है और नेपाल की अस्थिर राजनीति को फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। नेपाल की राजनीति अस्थिरता के ऐसे दलदल में फंसी है। नेपाल को दुनिया का सबसे अस्थिर देश कहा जाता है। इस छोटे से देश ने महज 17 साल में 14 प्रधानमंत्रियों को आते जाते देखा है। आज राजधानी काठमांडू की सड़कों पर धुआं, पत्थरबाजी और सत्ता विरोधी नारों की गूंज है। सरकार के सोशल मीडिया बैन फैसले के खिलाफ वहां के युवा उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे जेनजी आंदोलन का नाम दिया गया है। अब आइए हम आपको प्रदर्शनकारी की मुख्य मांगे भी बता देते हैं। नेपाल में जेनजी की मांग है कि मौजूदा संसद को भंग किया जाए, भ्रष्टाचार मुक्त अंतरिम सरकार की स्थापना की जाए, शासन की जवाबदेही और आर्थिक समानता भी प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगों में से एक है। इसके अलावा प्रदर्शनकारी नेपाल में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एंटी करप्शन बॉडी की स्थापना भी चाहते हैं। जेनजी प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने वाले पुलिसकर्मियों पर एक्शन लेने की मांग पर भी अड़े हुए हैं। नेपाल में हिंसा के पहले दिन काठमांडू की सड़कों पर जुटी भीड़ संसद भवन में घुस गई, पुलिस से भिड़ंत हुई और कई शहरों में आगजनी तक फैल गई। हालात पे काबू होते ही गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया और रात में सरकार ने सोशल मीडिया बैन हटाने का ऐलान कर दिया। लेकिन दूसरे दिन हालात और भी बिगड़ गए। मंत्रियों और पूर्व प्रधानमंत्रियों के घरों पर हमले किए गए। राष्ट्रपति भवन और संसद को आग के हवाले कर दिया गया। आखिरकार प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा। महज 48 घंटे में नेपाल हिंसा, अराजकता और सत्ता पलट का गवाह बन गया। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पड़ोसी मुल्क नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता का अंतहीन सफर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।